वॉचिंग, वॉच का मतलब होता है देखना। चाइल्ड सेक्स एब्यूज़, देखो चाइल्ड सेक्स एब्यूज़ का क्या मतलब है। सेक्स एब्यूज़ का मतलब होता है यौन शोषण, और जब चाइल्ड वर्ड उसके साथ लग गया तो बच्चों के साथ होने वाला यौन शोषण। मटेरियल का मतलब होता है सामग्री, सामग्री मतलब वीडियोस, फोटोज़, ये सब। एन ऑफेंस, ऑफेंस का मतलब होता है अपराध। एससी, एससी का मतलब सुप्रीम कोर्ट अर्थात उच्चतम न्यायालय। तो क्या टोटल का अर्थ हो रहा है कि उच्चतम न्यायालय का कहना है कि चाइल्ड सेक्स एब्यूज़ मटेरियल को देखना अब एक अपराध होगा। अर्थात अगर आप कोई ऐसी वीडियो देखते हो जिसमें किसी बच्चे के साथ यौन उत्पीड़न किया गया है, या कोई ऐसा फ़ोटो देखते हो जिसमें किसी बच्चे के साथ यौन शोषण किया गया है, तो वो भी अपराध की कैटेगरी में आएगा। इसलिए सावधान करने वाली न्यूज़ है। अगर आप जो है इंटरनेट पर जाकर कोई चाइल्ड पोर्न देखते हो, कोई वीडियो वॉच करते हो, फ़ोटो वॉच करते हो, या उनको सर्च करते हो, तो ऐसा भूल कर भी मत करना, सावधान हो जाना। नहीं तो पॉक्सो एक्ट में आपके ऊपर भी कार्रवाई हो सकती है, आपको जेल जाना पड़ सकता है। तो चलिए पढ़ते हैं आगे, तो सारी जानकारी डिटेल में मिलेगी। यहाँ पे लिखा है द सुप्रीम कोर्ट, उच्चतम न्यायालय ने ऑन मंडे को हेल्ड दैट, कहा, व्यूइंग, व्यू का मतलब होता है देखना, इन प्राइवेट, अकेले में। तो सुप्रीम कोर्ट ने मंडे को कहा कि अकेले में देखना, डाउनलोडिंग या डाउनलोड करना, स्टोरिंग, स्टोर करके रखना, पजेसिंग, अपने पास रखना, डिस्ट्रीब्यूटिंग या फिर बांट देना या शेयर कर देना, डिस्प्लेइंग या दूसरों को दिखा देना, पोर्नोग्राफिक एक्ट्स, पोर्नोग्राफिक का मतलब होता है अश्लील, और एक्ट्स का मतलब यहाँ पे वीडियो या फ़ोटो से है, वीडियो और फोटो। इन्वॉल्विंग चिल्ड्रन, जिनमें कि बच्चे शामिल हों, अर्थात ऐसे वीडियो, ऐसे फ़ोटो प्राइवेट में देखना, यानी कि अकेले में देखना, उनको डाउनलोड करना, स्टोरेज करके रखना, दूसरों को बांटना, ऐसी वीडियोज़ और फ़ोटो जिसमें कि बच्चे शामिल हों, अट्रैक्ट क्रिमिनल लाइबिलिटी। तो वो सब क्या करेगा, क्रिमिनल लाइबिलिटी को अट्रैक्ट करेगा, अर्थात वो एक आपराधिक कृत्य माना जाएगा अंडर द प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंसेस, अर्थात पोक्सो एक्ट एंड द इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट। कहने का मतलब ये है, देखो अगर कोई अपने बंद कमरे में मान लो कोई पॉर्न देख रहा है और उसको वो सोच रहा है कि किसी को पता नहीं लग रहा है, तो ये उसकी बहुत बड़ी गलतफहमी है, क्योंकि जो जांच एजेंसीज़ हैं उनको सब पता है कि कौन इंटरनेट पर क्या देख रहा है, क्या कर रहा है। तो अब इस चीज़ से बहुत सावधान रहने की आवश्यकता है। किसी को अपना फ़ोन भी देने की आवश्यकता नहीं है। कहीं ऐसा ना हो कभी आपके फ़ोन में कोई दूसरा इस तरह का कोई मटेरियल सर्च कर ले और पकड़े आप जाओ, तो सावधान रहने की आवश्यकता है। क्लियर कहा गया है कि प्राइवेसी में इस तरह के वीडियोज़, फ़ोटोज़ देखना, वीडियोज़, फ़ोटोज़ अपने पास रखना, किसी को डिस्ट्रीब्यूट करना जिसमें कि बच्चे शामिल हों, ठीक है, और जो अश्लील फ़ोटो हों, अश्लील वीडियो हों, तो वो कानूनी रूप से अपराध की श्रेणी में आएगा और उस व्यक्ति के ऊपर पॉक्सो एक्ट में और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट में कार्यवाही की जाएगी। द वर्डिक्ट वॉज बेस्ड, ये जो वर्डिक्ट है, ये जो फैसला है, वॉज बेस्ड, ये आधारित था ऑन एन अपील, एक अपील पर, फाइल्ड, जो फाइल की गई थी, बाई, फाइल का मतलब, फाइल करने का क्या मतलब है, दर्ज करना, जो दर्ज कराई गई थी
बाय जस्ट राइट फॉर चिल्ड्रन अलायंस। ये एक जो है ऑर्गेनाइजेशन का नाम है, जस्ट राइट फॉर चिल्ड्रन अलायंस। इस नाम की जो एक ये नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है, उसने जो एक अपील फाइल की थी, उसी पे ये फैसला सुनाया गया अगेंस्ट ए मद्रास हाई कोर्ट डिसीजन। और ये जो अपील दायर की गई थी, ये मद्रास हाई कोर्ट का जो एक निर्णय आया था, उसके खिलाफ ये अपील दायर की गई थी। और इस निर्णय में, अर्थात मद्रास हाई कोर्ट के निर्णय में कहा गया था दैट मेयर पोजेशन, कि केवल पोजेशन का मतलब होता है अधिकार में रखना, कि केवल रखना, और स्टोरेज का मतलब भी रखना, कि अपने पास रखना ऑफ एनी पोर्नोग्राफिक मटेरियल, कोई भी अश्लील वीडियो, कोई भी अश्लील फ़ोटो, कोई भी अश्लील ऑडियो, वॉज नॉट एन ऑफेंस, वो अपराध नहीं था अंडर द एक्ट, इस एक्ट के तहत। समझ रहे हो ना आप इस बात को, कि मद्रास हाई कोर्ट ने यह कहा था कि अगर कोई व्यक्ति अश्लील मटेरियल को अपने पास स्टोर करके रखता है, अपने पोजीशन में रखता है, तो वो अपराध नहीं है। तो इसी डिसीजन के ख़िलाफ़ जो है, ये जो एक ऑर्गेनाइजेशन है जिसका नाम है जस्ट राइट फॉर चिल्ड्रन अलायंस, ये एक एनजीओ है, इसने जो है सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की थी, अपील लगाई थी, और उसी पे जो है सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया कि ऐसा नहीं है, ये अपराध की श्रेणी में आएगा। द हाई कोर्ट हैड, ये जो मद्रास का हाई कोर्ट था, हैड कंक्लूडेड, इसने कंक्लूड किया था, इसने अपना निर्णय सुनाया था दैट की वॉचिंग, कि देखना, और डाउनलोडिंग या फिर डाउनलोड करना, पोर्नोग्राफिक एक्ट, अश्लील चित्रों को, अश्लील वीडियोज़ को, इन्वॉल्विंग चिल्ड्रन, जिसमें कि बच्चे भी शामिल हैं, इन प्राइवेट डोमेन में, वॉज नॉट क्राइम, वो क्राइम नहीं था। कहने का मतलब ये है कि मद्रास हाई कोर्ट का कहना ये था कि अगर कोई अकेले में इस तरह का मटेरियल डाउनलोड कर रहा है जो पोर्नोग्राफिक एक्ट से जुड़ा हुआ है, और बच्चे भी चाहे उसमें इन्वॉल्व हों, लेकिन अगर कोई प्राइवेसी में ऐसा कर रहा है तो वो अपराध की श्रेणी में नहीं था। ऐसा जो है मद्रास हाई कोर्ट का कहना था। लेकिन इस डिसीजन के ख़िलाफ़ इस ऑर्गेनाइजेशन में सुप्रीम कोर्ट ने जो है अपील फाइल की, और उस पर सुप्रीम कोर्ट ने अपना डिसीजन दिया। द 3 जज बेंच, 3 जजों की जो एक बेंच रही, हेडेड बाय चीफ जस्टिस, जिसकी अध्यक्षता की गई मुख्य न्यायाधीश DY चंद्रचूड़ के द्वारा, यानी कि सुप्रीम कोर्ट की जो ये बेंच रही, इसमें 3 जजेस शामिल रहे, और इसकी अध्यक्षता DY चंद्रचूड़ जो कि मुख्य न्यायाधीश हैं उनके द्वारा की गई। सैड, तो इसमें कहा गया द सेक्सुअल एक्ट वॉज ओनली द बिगिनिंग, कि ये जो सेक्सुअल एक्ट है ना, है, यही शुरुआत हैं ऑफ चिल्ड्रंस विक्टिमाइजेशन। विक्टिम का मतलब क्या होता है? पीड़ित। विक्टिमाइजेशन मतलब पीड़ित बनाना, है नहीं। तो कहने का मतलब है कि बच्चों के साथ जो प्रताड़ना होती है, उनको जो पीड़ित किया जाता है, उनको जो परेशान किया जाता है, तो उसकी शुरुआत कहाँ से होती है? सेक्सुअल एक्ट से होती है। ऐसा जो है सुप्रीम कोर्ट का कहना है। इट कॉन्टिन्यूज़, ये जारी रहता है, थ्रू, माध्यम से, इट्स रिकॉर्डिंग, इसकी रिकॉर्डिंग के। क्या जारी रहता है? विक्टिमाइजेशन, अर्थात किसी के साथ जो है जो दुराचार की घटना को अंजाम दिया गया, किसी के साथ जो यौन शोषण की घटना को अंजाम दिया गया, तो ये वहाँ पर ही समाप्त नहीं होती, बल्कि ये प्रताड़ना उसके लिए, ये मानसिक कष्ट उसके लिए आगे भी जारी रहता है। किस चीज़ के द्वारा? रिकॉर्डिंग, यानी कि उस सीन को जो रिकॉर्ड कर लिया जाता है, उस घटना को जो रिकॉर्ड कर लिया जाता है, उसके द्वारा। एंड
परपेचुएट्स, और उसको यादगार बना दिया जाता है एज फोटोग्राफ्स एंड वीडियोज़, क्योंकि जो फ़ोटोग्राफ्स बना लिए जाते हैं, यानी कि किसी बच्चे के साथ या किसी के साथ कोई शारीरिक छेड़छाड़ हुई, कोई रेप की घटना को अंजाम दिया गया, तो उसमें जो वीडियो बना ली जाती है, जो फ़ोटो बना लिए जाते हैं, तो वो एक यादगार हो जाती है। अर्थात उसकी प्रताड़ना जिसके साथ ये घटना हुई वहीं पे नहीं रुकती। ये वीडियोज़, ये फ़ोटोज़ जो उसके निकाल लिए जाते हैं, ये आगे तक उसको प्रताड़ित करते हैं। दैट फ्लोट थ्रू साइबर स्पेस, जो साइबर स्पेस में अर्थात विभिन्न साइट्स पर घूमते रहते हैं, फ्रीली एक्सेसिबल, और फ्रीली एक्सेसिबल होते हैं। एक्सेसिबल का मतलब होता है सुलभ या पहुँच योग्य, यानी कि हर कोई उनको प्राप्त कर सकता है। टू एनीवन, यानी कि हर किसी के लिए वो एक्सेसिबल होते हैं। हु हैज़ द एबिलिटी टू सर्फ द इंटरनेट, अर्थात कोई भी वो व्यक्ति जो इंटरनेट चला सकता है, इंटरनेट पर कुछ सर्च कर सकता है, तो उसके लिए वो वीडियोज़, वो फ़ोटोज़ ईजीली अवेलेबल होते हैं। तो जिसके साथ ये घटना घटित हुई होती है, तो वो कभी भी इस दुराचार को, इस मेंटल एगोनी को भूल नहीं पाता। द नॉलेज दैट दियर एब्यूज़, नॉलेज का मतलब ज्ञान या जानकारी। ये जानकारी के उनके साथ जो एब्यूज़ हुआ, उनके साथ जो दुराचार हुआ, उनके साथ जो यौन शोषण हुआ, इज़ बीइंग वॉच्ड, उसको देखा जा रहा है बाय काउंटलेस स्ट्रेंजर्स। काउंटलेस का मतलब अनंत, और स्ट्रेंजर का मतलब अजनबी। बहुत सारे अजनबी लोगों के द्वारा, समटाइम्स ईयर्स आफ्टर, कई बार तो कई सालों के बाद भी, और आफ्टर द एक्चुअल इवेंट, जो एक्चुअल इवेंट हुई थी। फॉर एग्ज़ाम्पल, मान लीजिए किसी के साथ कोई यौन शोषण की घटना हुई, किसी के साथ कोई रेप की घटना हुई, और उसकी वीडियो बना ली गई, उसके फ़ोटो बना लिए गए, तो कई सालों के बाद लोग उसको देख रहे हैं। तो जब इस बात का पता उस विक्टिम को चलता है कि भाई तेरी वीडियो तो ऐसे ऐसे लोगों के द्वारा वॉच की जा रही है, तो क्या होता है, एग्जैजरेट, तो ये बढ़ा देता है द साइकोलॉजिकल वुंड्स, मनोवैज्ञानिक जख्मों को। इंसान के जो मनोवैज्ञानिक घाव हैं उनको बढ़ा देता है ऑन टॉप ऑफ द ट्रॉमा, और वो व्यक्ति ट्रॉमा की स्थिति तक पहुंच सकता है नहीं भाई। एक बार अगर हमारे साथ कोई बुरी घटना घटित हो गई, तो धीरे धीरे समय के साथ व्यक्ति उसको भूल भी सकता है, लेकिन जब बार बार उसकी वीडियोज़, उसके फ़ोटोज़ लोग देखेंगे, उसको पता चलेगा, तो उसको तो मानसिक आघात होगा ही होगा। दैट वॉज ऑलरेडी इंड्यूस्ड बाय द एक्ट इन द फर्स्ट प्लेस, ठीक है। यानी कि जो आघात उसको मानसिक रूप से लगा था जब एक्चुअल में वो घटना घटित हुई थी, जब उसके वीडियोज़ और फोटोज़ इंटरनेट पर फ्रीली एक्सेसिबल होते हैं लोगों के लिए, लोग वहाँ पर उनको देखते हैं, तो उस व्यक्ति की जो मानसिक स्थिति है वो और ख़राब होती चली जाती है, और वो अपने कष्ट को कभी भी भूल नहीं पाता है। दिस परपेचुएटिंग वायलेशन, परपेचुएट का मतलब यादगार होता है, और वायलेशन का मतलब उल्लंघन। डिप्राइव्स, डिप्राइव का मतलब होता है वंचित करना, और ये जो एक्टिविटी है ना, ये वंचित कर देती है द विक्टिम, पीड़ित को, ऑफ एनी रिमेनिंग होप। रिमेन का मतलब बची हुई, होप का मतलब उम्मीद, और चांस या किसी अवसर से, टू हील, हील करने के लिए। हील का मतलब क्या है, हील का मतलब स्वस्थ होना, घाव भरना, उस तरह से होता है। रिकवर का मतलब भी वही होता है, फ्रॉम द एब्यूज़, उस शोषण से। एंड फाइंड क्लोज़र, क्लोज़र का मतलब बंद होना। कहने का मतलब यह है कि जब किसी के साथ दुराचार की वीडियोज़ और फोटोज़ इंटरनेट पर वायरल होते हैं, तो उस व्यक्ति के पास फिर कोई चांस ही नहीं रह जाता। उसकी सारी उम्मीदें, सारे चांस समाप्त हो जाते हैं। वो वंचित हो जाता है उन उम्मीदों से, उन आशाओं से, उन चांसेस से कि उसकी मेंटल रिकवरी कभी हो पाएगी, कभी वो मानसिक रूप से उन चीज़ों को भूल भी पाएगा। जस्टिस जेबी पर्दीवाला,
न्यायमूर्ति JB पर्दीवाला, हु ऑथर्ड, जिन्होंने लिखा द 200 पेज जजमेंट, 200 पेज का फैसला, टर्म्ड एज ग्राउंड ब्रेकिंग। ग्राउंड ब्रेकिंग का मतलब होता है अभूतपूर्व, तो उस फैसले को अभूतपूर्व करार दिया गया बाय द चीफ जस्टिस ऑब्जर्व्ड, मुख्य न्यायाधीश के द्वारा। ठीक है, तो 200 पेज का जजमेंट जो है न्यायमूर्ति JB पर्दीवाला ने इस अपील पे दिया है, और ये एक जो है ऐतिहासिक फ़ैसला है, एक ग्राउंड ब्रेकिंग जजमेंट इसको कहा जा सकता है। नैतिक रूप से तो ये गलत था ही कि आप किसी की ऑब्सीन वीडियो बना रहे हो, फ़ोटो ले रहे हो, दूसरों को दिखा रहे हो या अपने पास रख रहे हो, लेकिन अब कानून की नज़र में भी ये बड़े स्तर पर मतलब एक अपराध की श्रेणी में है। द सुप्रीम कोर्ट अर्ज्ड पार्लियामेंट, सुप्रीम कोर्ट ने जो है पार्लियामेंट से अर्ज किया, अर्ज का मतलब अनुरोध करना, पार्लियामेंट का मतलब संसद। तो सुप्रीम कोर्ट ने संसद से निवेदन किया या अनुरोध किया टू सीरियसली कंसिडर, गंभीरतापूर्वक समझने के लिए, अमेंडिंग द पोक्सो एक्ट, जो पोक्सो एक्ट है उसमें सुधार करने के लिए, अमेंड का मतलब सुधार करना होता है, पोक्सो एक्ट में टू सब्स्टिट्यूट, सब्स्टिट्यूट का मतलब होता है विकल्प, द टर्म चाइल्ड पोर्नोग्राफी, जो एक टर्म है ना चाइल्ड पोर्नोग्राफी, जो एक वर्ड है चाइल्ड पोर्नोग्राफी, यानी बच्चों से जुड़ी हुई अश्लीलता, विद चाइल्ड सेक्सुअल एक्सप्लॉयटेटिव एंड अब्यूज़ मटेरियल, और CSEAM। कहने का मतलब यह है कि सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि पोक्सो एक्ट में जो एक टर्म आता है चाइल्ड पोर्नोग्राफी, तो अब चाइल्ड पोर्नोग्राफी के स्थान पर जो है वो चाइल्ड सेक्सुअल एक्सप्लॉयटेटिव एंड अब्यूज़ मटेरियल टर्म को यूज किया जाना चाहिए, क्योंकि चाइल्ड पोर्नोग्राफी जो है बहुत बड़ा डिस्क्रिप्शन नहीं देती, जो विस्तृत रूप से जो परिभाषित चाइल्ड पोर्नोग्राफी को करता है, तो वो कौन सा टर्म है, चाइल्ड सेक्सुअल एक्सप्लॉयटेटिव एंड अब्यूज़ मटेरियल। तो अब इसका यूज होना चाहिए इंस्टेड ऑफ चाइल्ड पोर्नोग्राफी। आगे पढ़ेंगे डायरेक्शंस टू कोर्ट्स। डायरेक्शन का मतलब क्या होता है, दिशा निर्देश, टू कोर्ट्स, कोर्ट्स को जो है क्या दिशा निर्देश सुप्रीम कोर्ट ने दिए। द कोर्ट सेड, कोर्ट ने कहा, द गवर्नमेंट मस्ट प्रोमलगेट, प्रोमलगेट का जो मतलब होता है वो होता है घोषणा करना या प्रकाशित करना। तो कोर्ट ने कहा कि सरकार को घोषित करना चाहिए, सरकार को प्रकाशित करना चाहिए एन ऑर्डिनेंस, ऑर्डिनेंस का मतलब होता है अध्यादेश, अर्थात एक अध्यादेश लाना चाहिए इन द मीन टाइम, इसी बीच में, टू ब्रिंग, लाने के लिए, टू ब्रिंग अबाउट द सजेस्टेड अमेंडमेंट, अमेंडमेंट का मतलब होता है सुधार, अर्थात जो ये सुधार पोक्सो एक्ट में करने की बात की गई है, उसमें जो अमेंडमेंट जोड़ने की बात की गई है, तो इसको अमल में लाने के लिए पार्लियामेंट को चाहिए कि वो इसी टाइम पीरियड के बीच में एक ऑर्डिनेंस लेकर के आए। इट डायरेक्टेड, इसने डायरेक्ट किया, अर्थात सुप्रीम कोर्ट ने दिशा निर्देश दिया कोर्ट्स, न्यायालयों को, अक्रॉस द कंट्री, पूरे देश के, टू रिप्लेस चाइल्ड पोर्नोग्राफी, रिप्लेस का मतलब हटाना, कि वो हटा दें चाइल्ड पोर्नोग्राफी को, विद CSEAM इन दियर जजमेंट एंड ऑर्डर्स। कहने का मतलब यह है कि सुप्रीम कोर्ट ने देश के जितने भी न्यायालय हैं सबको ये आदेश दिया है कि आप पोक्सो एक्ट में जो चाइल्ड पोर्नोग्राफी टर्म का यूज करते हो उसको हटाओ और उसके स्थान पर CSEAM टर्म का यूज अपने जजमेंट में, अपने फैसलों में और अपने आदेशों में करना शुरू करो। जस्टिस पर्दीवाला, जो न्यायमूर्ति पर्दीवाला हैं, सैड, उन्होंने कहा,
द डिस्क्रिप्शन की जो वर्णन है, जो विवरण है, ऑफ द एक्ट, इस एक्ट का, एज CSEAM वुड मोर एक्यूरेटली रिफ्लेक्ट, मोर और ज़्यादा एक्यूरेटली मतलब सही तरीके से रिफ्लेक्ट करेगा, प्रतिबिंबित करेगा, द रियलिटी, सच्चाई को, दैट की दीज इमेजेस, कि ये जो इमेज हैं, एंड वीडियोज़, और ये जो वीडियोज़ हैं, वर नॉट मेयरली पोर्नोग्राफिक, कि ये केवल अश्लील नहीं है, बट वर रिकॉर्ड्स, बल्कि एक रिकॉर्ड है ऑफ इंसिडेंट, घटना का, ड्यूरिंग विच, जिसके दौरान चिल्ड्रन वर सेक्सुअली एक्सप्लॉइटेड, जिसमें कि बच्चों को सेक्सुअली एक्सप्लॉइट किया गया था, यानी कि जिसमें बच्चों के साथ यौन उत्पीड़न किया गया था, एंड अब्यूज्ड। ठीक है, कहने का मतलब यह है कि जो न्यायमूर्ति पर्दीवाला है उनका कहना यह है कि ये जो है ना CSEAM, ये चाइल्ड पोर्नोग्राफी को विस्तार में जो है परिभाषित करता है। ये बताता है कि किसी के साथ अगर कोई सेक्सुअल अब्यूज़ हुआ, किसी के साथ कोई यौन शोषण हुआ, तो उसकी जो वीडियो बना ली गई, उसकी जो फ़ोटो बना ली गई, वो सिर्फ जो है एक पोर्नोग्राफिक एक्ट नहीं है, बल्कि वो उस घटना का रिकॉर्ड है, और वो बार बार उसको ये याद दिलाता है कि भाई उसके साथ इस तरह की घटना हुई थी। तो ये अपने आप में एक बहुत बड़ी और बहुत दुखद, और उस व्यक्ति के साथ, उस महिला के साथ, उस लड़की के साथ जिसके साथ ये घटना हुई, उसके लिए बहुत ही कष्ट देने वाली बात है। द कोर्ट फाउंड द टर्म चाइल्ड पोर्नोग्राफी, कोर्ट ने पाया द टर्म, इस टर्म किसको, चाइल्ड पोर्नोग्राफी जो टर्म है इसको, ए मिसनोमर। देखो मिसनोमर का जो मतलब होता है, ये न्यू वर्ड हो सकता है, मिसनोमर का मतलब होता है गलत नाम या मिथ्या नाम, विच फेल्ड, जो फेल हो गया, जो असफल हो गया, टू कैप्चर द फुल एक्सटेंट एंड हॉरर ऑफ द क्राइम। कहने का मतलब यह है कि जो चाइल्ड पोर्नोग्राफी वर्ड है, ये बहुत छोटा वर्ड है, और किसी के साथ होने वाले यौन उत्पीड़न का जो भयावहता होती है, जो हॉरर होता है, तो उसको परिभाषित करने के लिए ये एक छोटा वर्ड है, पूरी तरह से उसको परिभाषित नहीं करता, ऐसा करके कोर्ट का कहना है। तो जो मेन बात थी न्यूज़ में वो आ ही गई है। अगर आप आगे पढ़ना चाहो तो आप इस तरह से स्क्रीनशॉट लेके पढ़ लेना, क्योंकि आगे काफ़ी लंबी न्यूज़ है, और जो मेन बात थी वो मैंने आपको यहाँ पे बता ही दी है।